इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल जल्ल व अला फ़ी मक़ामिन आख़र शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हम और आप अरबी महीने, अरबी साल के शाबान के महीने से गुज़र रहे हैं और शाबान ये अरबी साल का 8वां महीना है जो रजब के बाद और रमज़ान से पहले आता है। आज के इस खुतबे जुमा में हम इसी शाबान के महीने के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में रखेंगे कि शाबान के महीने में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, कौन से आमाल अंजाम देना चाहिए और मौजूदा दौर का मुसलमान शाबान के महीने में कौन से काम कर रहा है जिसका इस्लाम से, शरीयत से, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारी बातें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले ये बात जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन, जो मज़हब, जो शरीयत मुझे और आपको दिया है, इसे इस्लाम कहा जाता है। और ये इस्लाम कोई नया दीन नहीं है जिसे लेकर के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, बल्कि अल्लाह ने जब से नबियों का सिलसिला जारी किया, जब से इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से जो दीन अल्लाह ने दुनिया में नाजिल किया, यही दीन दीन इस्लाम था। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि मीडिया की दुनिया में इस्लाम के दुश्मन ये बात जाहिर करते हैं, ऐलान करते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना दीन है जिसे लेकर के मुसलमानों के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए थे, जो दीन लेकर आए थे, उसका नाम भी इस्लाम था। जो दीन ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया उसका नाम भी इस्लाम, जो दीन मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया उसका नाम भी इस्लाम, जो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया उसका नाम भी इस्लाम, जो दीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया वो भी दीन इस्लाम, और जो दीन, जो शरीयत, जो कानून अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया वो दीन भी दीन इस्लाम था। तो ये कहना कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना दीन है,
ये बात गलत है, ये बात हमको भी समझना चाहिए। दूसरी बात कि जो दीन हमारा है, दीन इस्लाम, ये कामिल है, मुकम्मल है। इसमें किसी भी किस्म के इजाफे की, बढ़ोतरी की, ज्यादती की, कुछ इसमें ऐड कर देने की, कुछ दाखिल कर देने की दीन के नाम पर कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मौके से इसका ऐलान भी किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को दीन की हैसियत से मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया, मैंने इसका तुम्हारे लिए इंतखाब कर दिया है। पता ये चला कि दीन इस्लाम, इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून ये मुकम्मल है। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके से अपने सामने मौजूद सहाबा को गवाह बना करके ये सवाल किया था, अला हल बल्लग, ऐ मेरे सहाबा बताओ, क्या जो मिशन, जो जिम्मेदारी, जो दावत व तबलीग का काम अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज किया था, क्या मैंने पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा, हाँ आपने पहुंचा दिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, अल्लाहुम्मा फशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है, और तेरे बंदे यहाँ अरफात के मैदान में खड़े होकर के इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। पता ये चला कि दीन इस्लाम मुकम्मल है, इस्लामी शरीयत मुकम्मल है, इसमें ज्यादती की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कोई बंदा दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई काम करता है तो ये काम बिदात है, ये काम बिदात है। गोया कि वो बंदा ये मानता है कि अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं, वो ये मानता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का मुकम्मल दीन बंदों तक नहीं पहुंचाया। वो ये मानता है कि अभी दीन इस्लाम में मजीद किसी इजाफे की, किसी ज्यादती की गुंजाइश नहीं है, और ये अकीदा इंतहाई खराब अकीदा है, ये अकीदा इंतहाई फासिद अकीदा है। जो इंसान भी दीन के नाम पर, शरीयत में, इस्लाम में किसी चीज को दाखिल करे, उसकी दावत दे कि मुसलमानों को ये काम भी करना चाहिए, मुसलमानों को ये काम भी करना चाहिए, ऐसा बंदा बिदाती है और उसका ये काम बिदात कहलाएगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अहदता फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने हमारी इस शरीयत में, जिसने हमारे इस कानून में, जिसने हमारे इस दीन में कोई नई चीज शामिल कर दी, किसमें? दीन में, शरीयत में, दुनियावी काम में नहीं, घर बार में नहीं, खेती बाड़ी में नहीं, बल्कि दीनी मामलात में जिसने कोई नई चीज, कोई अलग से चीज इस्लाम में दाखिल कर दिया, नया ईजाद किया, फरमाया जिस पर हमारी मोहर नहीं है, जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है, जो नबी की शरीयत का हिस्सा नहीं है, फहुवा रद्दुन, ऐसी चीज मरदूद है और ऐसी चीज रिजेक्टेड है, रद्द कर दी जाएगी। मेरे भाई और बुजुर्गों, हमारे यहाँ आज देखे मुसलमानों के समाज और मुआशरे में हर महीने के हिसाब से बिदातें लोगों ने ईजाद कर दी। कभी अल्लाह के नाम पर, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, कभी वलियों के नाम पर, कभी बुजुर्गों के नाम पर, कभी किसी नाम पर और कभी किसी नाम पर। शाबान का महीना भी उन्हीं महीनों में से एक है कि जिसके अंदर मुसलमानों ने कई एक बिदातें ईजाद कर ली। अभी पीछे रजब का महीना गया, आपने उसके हवाले से कई एक बातें खुतबों में सुनी होंगी कि रजब में भी कैसी कैसी बिदातें लोगों ने ईजाद कर रखी, शाबान में भी कई एक बिदातें मुसलमानों ने ईजाद कर रखी। लेकिन बिदातें जानने से पहले शाबान के बारे में ये जान लें जो सच्ची बात है, जो हकीकी बात, जो साबित है और जो करना चाहिए। पहली बात शाबान के हवाले से वो ये कि शाबान का महीना ये रमजान के महीने की याद दिलाने वाला महीना।
शाबान जब आता है मुसलमान खुश होते हैं कि अब आइंदा महीना जो आएगा वो रमजान का महीना हो। शाबान का महीना रमजान की याद दिलाता है और इसीलिए शाबान के महीने में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से नफली रोजे रखा करते थे, कसरत से। बल्कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाबान के महीने में रोजा रखने लगते थे तो ऐसा लगता था कि आप पूरा महीना रोजा रखेंगे, किसी दिन बिना रोजे के नहीं रहेंगे। इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजा रखते। बल्कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान और रमजान के अलावा मुकम्मल महीने में किसी और महीने का रोजा नहीं रखा सिवाय शाबान के और सिवाय रमजान के। रमजान के रोजे तो फर्ज है, वो रखना ही रखना है, लेकिन शाबान के महीने में रोजे रखना ये नफली रोजे कहलाएंगे, इसका सवाब आपको मिलेगा, यह आप पर फर्ज नहीं है। तो शाबान के महीने में हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें रोजे रखने का एहतमाम करना चाहिए। रोजे रखने का एहतमाम, आज उसकी 5 तारीख है, शाबान के महीने की आज 5 तारीख है। आज के बाद से तकरीबन 24 या 25 दिन बाकी रहेंगे, उसके बाद रमजान का महीना शुरू होगा। इन 24 या 25 बाकी दिनों में हमें चाहिए कि हम नफली रोजे रखने का एहतमाम करें। और सवाल यह है कि हम इस महीने में नफली रोजे क्यों रखें? इसका जवाब एक तो यह है कि इस महीने में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, हमें भी रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका तरीका है, हमें भी रखना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए, चाहे पूरे महीने आप एक ही रोजा रखें, लेकिन सुन्नत पर अमल करने के लिए जरूर रखें। ये बात आप यहां से लेकर के जाएं कि एक रोजा आप रखेंगे, अपने आप से वादा करें इस महीने एक ही रोजा, 2 रोजा, लेकिन जरूर इस महीने में रोजा रखने की कोशिश करें। इसका सवाब क्या जानते हैं? नफली रोजा रखने का सवाब क्या है? मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा। जो अल्लाह की खातिर एक दिन का रोजा रखता है, एक, ये नफली रोजे की बात, एक दिन का रोजा रखता है, अगर वो ईमान वाला है तो अल्लाह उसके चेहरे को उस एक रोजा रखने की वजह से जहन्नम से 70 साल की दूरी पर कर दिया करता। आप जहन्नम से 70 साल दूर कर दिए जाएंगे सिर्फ एक रोजा रखने की वजह से। तो हम शाबान में रोजा क्यों रखें? नंबर 1 वजह कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, आपकी सुन्नत, आपके तरीके पर अमल करने के लिए। दूसरी वजह क्या है शाबान में रोजा रखने की? वो ये कि ताकि आने वाला महीना जो रमजान का है, उस महीने में रोजा रखने के लिए हमें आदत लग जाए। बाज़ दफा क्या होता है, हम रमजान में जब पहुंचते हैं, रोजा रखना शुरू करते हैं, तो पहले 2-4 रोजे बड़ी मुश्किल गुजरते, बड़ी मुश्किल गुजरते। अरे यार रोजा लग गया, ये हो गया, भूख लग गई, प्यास लग गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पिछले कई महीनों से कोई रोजा नहीं रखा, कोई रोजा, आपको आदत नहीं। आपको आदत है सुबह उठ करके नाश्ता करने की, पानी पीने की, चाय पीने की, और चलते फिरते न जाने क्या क्या आप खाते रहते। दोपहर में खाते हैं, फिर उसके बाद शाम में नाश्ता होता है, मगरिब से पहले पहले। तो आपकी आदत खाने की, इसलिए आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपसे खाना मांगता है जब रमजान में पहला रोजा आप रखते हैं। लेकिन आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए आप रोजा नहीं तोड़ते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं। रमजान के रोजों के लिए आपकी मश्क हो जाए, आप प्रैक्टिस कर लें, इसलिए भी आपको शाबान के महीने में रोजा रखना चाहिए। तीसरी वजह शाबान के महीने में रोजा रखने की वो ये कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए आप शाबान में इतना ज्यादा क्यों रोजा रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इसलिए कि शाबान के महीने में बंदों के आमाल अल्लाह के यहां पेश किए जाते हैं। पूरे साल में सालाना जो रिपोर्ट अल्लाह के यहां फरिश्ते पेश करते हैं वो शाबान के महीने में। अब उसमें कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सी रात है और कौन सा घंटा है, ऐसी कोई बात हदीस में नहीं है। सिर्फ शाबान के महीने में तज़किरा है कि साल की रिपोर्ट
एनुअल रिपोर्ट जो होती है, सालाना रिपोर्ट, वो अल्लाह के सामने पेश की जाती है। और नबी ने फरमाया वउहिब्बु अय्युरफ़अ अमली व अना साइम, और मुझे ये बात पसंद है कि मेरा अमल जब अल्लाह के पास जाए तो मैं क्या रहूं, रोजे से रहूं। तो शाबान में हमें इसलिए भी रोजा रखना चाहिए ताकि रजिस्टर में फरिश्ते ये नोट कर लें कि जब रिपोर्ट पेश हो रही थी तो ये बंदा रोजे से था, इस बंदे ने शाबान में रोजा रखा। अब आप यहां एक बात और जान लीजिए, वो बात क्या है कि बंदों की रिपोर्ट 3 तरह से पेश होती है। बंदों की रिपोर्ट अल्लाह के यहां 3 तरह से पेश होती है। एक तो रोजाना के हिसाब से 2 मरतबा, रोजाना के हिसाब से 2 मरतबा। रात वाला फरिश्ता असर की नमाज में आता है और असर की नमाज से लेकर के फजर की नमाज तक वो रहता है। इस दौरान आपने क्या किया, वो रजिस्टर में ये किरामन कातिबीन, दाएं वाला बाएं वाला, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, ये दोनों नोट कर लेते हैं। फिर फजर में ये लोग चले जाते हैं, दिन वाले फरिश्ते आते हैं, फजर से लेकर के असर तक वो लोग रहते हैं, आपने क्या किया पूरा नोट करते हैं। इस तरीके से दिन में 2 मरतबा, एक फजर के वक्त एक असर के वक्त, आपकी रिपोर्ट अल्लाह के यहां पेश होती है। ये डेली रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट वीकली रिपोर्ट है, हफ्तावारी रिपोर्ट अल्लाह के यहां आपके अमल का पेश किया जाता है। और ये कौन कौन से दिन है, एक मंडे यानी पीर और दूसरे जुमेरात यानी थर्सडे के दिन। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का भी रोजा रखते थे, सोमवार और जुमेरात का रोजा रखते थे, क्योंकि उस दिन अल्लाह के यहां बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। और बंदों के अमल पेश करने की तीसरी शक्ल, तीसरा तरीका, सालाना रिपोर्ट पेश की जाती है। कब? इसी शाबान के महीने में। और इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजा रखते थे, ताकि मेरा अमल जब अल्लाह के पास जाए तो मैं रोजे से रहूं। ये बात है जो साबित है शाबान के ताल्लुक से कि हमें शाबान के महीने में रोजा रखना चाहिए। अच्छा, एक और वजह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, एक और वजह शाबान के महीने में रोजा रखने की। वो वजह क्या है कि ये शाबान का महीना रजब के और रमजान के दरमियान आता है। रजब कौन सा महीना है? 7वां महीना, जो हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाला यानी जिसका एहतराम करना चाहिए, जिसकी इज्जत करनी चाहिए। और रमजान का महीना जिसमें मुसलमान रोजे रखते हैं, बहुत सारी नेकियां करते हैं। रजब और रमजान के बीच में ये शाबान का महीना आता है, लोग इबादतों से गाफिल हो जाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत को तालीम देने के लिए कि उम्मत नेक अमल से गाफिल ना हो, इसलिए मैं शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखता हूं। ये वो बातें हैं जो सच्ची बातें, जो साबित हैं, जो करना चाहिए और जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब आइए देखते हैं कि इस महीने में हमारे मुसलमान भाइयों ने क्या ईजाद कर लिया। पहली बात, सबसे पहली बात, क्या बिदात ईजाद किया, क्या गलत काम ईजाद किया। नंबर 1, 15 शाबान के दिन रोजा रखना। जब शाबान की 15 तारीख आती है तो हमारे मुसलमान भाई इस तारीख को रोजा रखते हैं। मैंने कहा शाबान के महीने में रोजा रखना चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी खास दिन को फिक्स कर ले, इसकी इजाजत आपको नहीं। आप कल रोजा रख लें, परसों रोजा रख लें, नरसों रोजा रख लें, चलेगा, लेकिन आप सिर्फ 15 तारीख को रोजा रखें, उसकी फजीलत बताएं और बताएं कि इसके रोजा रखने का इतना और इतना और इतना सवाब मिलता है, तो ऐसी कोई बात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आप एक दिन भी रोजा रख सकते हैं शाबान के महीने में, लेकिन सिर्फ 15 तारीख को रोजा रखेंगे और उस पर दलील देंगे कि नबी ने कहा है, साहबा ने किया है, तो ऐसी किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसा करना बिदात कहलाएगा। तो सबसे पहली बिदात क्या है? 15 तारीख को, शाबान की 15 तारीख को रोजे रखना। अच्छा, कमाल की बात क्या जानते हैं? हमारे यहाँ भाई 15 शाबान के दिन को ईद का दिन कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे बहुत सारी ईदें आती जा रही हमारे मुसलमानों के यहाँ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो सिर्फ 2 ईदें थी, एक ईद उल फित्र और दूसरे ईद उल अजहा, और ये तीसरी ईद हफ्ते की ईद जो जुमा का दिन होता है, उसके अलावा कोई और ईद नहीं थी। आज देखें कितनी ईदें मुसलमानों ने इजाद कर ली, और बाकायदा अब तो उन ईदों की नमाज भी पढ़ना शुरू कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह।
ऐसी ऐसी चीजें। इसीलिए कहते हैं ना, बिदात बांझ नहीं होती। बिदात जो है वो बांझ नहीं होती। हर नए साल कोई नई चीज उसमें दाखिल होती, कोई नई चीज उसमें शामिल कर। इस साल कुछ कर रहे हैं, अगले साल उसी में कुछ और मिक्स, कुछ और मिक्स, कुछ और। आपने देखा, इतनी उम्र हो गई आपकी, ईद उल फित्र में, ईद उल अजहा में कोई नई चीज हमने शामिल नहीं की। क्यों? इसलिए कि वो सुन्नत है, वही तरीका है। जबकि बिदात के मामले में क्या होता है? बिदात के मामले में हर साल कुछ ना कुछ नया आता रहता है। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, फिर करते 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 ऐसी लीपा पोती की जाती है कि उसकी शक्ल सूरत बिगड़ करके रह जाती है। तो पहली बिदात शाबान के महीने में वो ये कि 15 तारीख को रोजा रखना खास तौर से। दूसरी बिदात 15 तारीख को, शाबान की 15 तारीख को ईद का दिन कहना। अब आप देखें, एक तरफ ईद का दिन कहते हैं, दूसरी तरफ रोजा रखते हैं। हमारी शरीयत क्या कहती है? ईद के दिन रोजा रखना हराम है, ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते आप। जबकि हमारे भाई एक तरफ ईद कहते हैं, दूसरी तरफ रोजा रखने की तालीम देते हैं। तो ये दो बिदात हैं। तीसरी बिदात क्या है शाबान के महीने में? वो ये कि 15 तारीख जब आती है, उसकी जो रात रहती है, जिसे शबे बारात कहा जाता है, इस रात को जागना नंबर 1 बिदात, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 एहतिकाफ करना, नंबर 4 दुआओं की मजलिस लगाना, नंबर 5 किसी बुजुर्ग को बुला करके बाकायदा ऐसी महफिल, ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम करना। खास तौर से इस रात में शरीयत की तरफ से इसकी इजाजत नहीं है। मेरे भाइयों, समझने की बात, समझने की बात है। कौन आलिम कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, ये नहीं देखना आप। क्या शरीयत है, क्या दीन है, क्या मज़हब है, क्या प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, क्या सहाबा ने किया, ये असल देखने की चीज है। बिदातों से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि बिदात से नहीं बचाओगे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कौसर का जाम पीने से महरूम कर दिए जाओगे, जन्नत में दाखिल होने से महरूम कर दिए जाओगे। ये 15 तारीख की रात को जागना, क़यामुल लैल करना, उसमें एक नमाज पढ़ते हैं जिसे नमाज़े खैर ये लोग कहते हैं। बाज लोग 100 रकात पढ़ते हैं, बाज लोग 10 रकात पढ़ते हैं। मारा पूरा दीन का सत्यानाश करके रख दिया, दीन की शक्ल को बिगाड़ करके रख दिया। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये मुसलमानों ने अपनी तरफ से दाखिल किया हुआ है, शरीयत की तालीम नहीं है। शरीयत कहती है भाई ठीक है, आप रात को नमाज पढ़ सकते, लेकिन शाबान की 15 तारीख को उसके लिए खास करेंगे, ये बिदात है। आप रोजाना उठ करके नमाज पढ़े, किसी दिन आपकी आंख खुल गई, आपने नमाज पढ़ लिया, लेकिन ये क्या कि नए कपड़े, घर को सजाओ, कुमकुमे लगाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को सजाओ, बाकायदा डेकोरेशन करो, एहतमाम करो, किसी आलिम को बुलाओ, नमाजें पढ़ो और दुआओं की मजलिस लगाओ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, बुजुर्गों ने किया, इमामों ने किया। किसने किया? इमाम अबू हनीफा ने, इमाम मालिक ने, इमाम शाफई ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने। किसने? किसने? दलील मांगो इनसे, दलील कोई नहीं है इनके पास, कोई दलील नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायतें हैं जिन्होंने अपनी तरफ से बना लिया है, अपनी तरफ से। अच्छा, इसी में एक और बिदात क्या होती है? क्या बिदात करते हैं? कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाना। आप शाबान की 15वीं रात को चले जाएं कब्रों की तरफ, आपको कब्रें खूबसूरत लगेंगी, कुमकुमे लगे होंगे, सजाया गया, उसको भी डेकोरेट किया गया है, खूबसूरत लगना चाहिए। क्यों? इसलिए कि शाबान की 15वीं रात को लोग कब्रों की जियारत के लिए जाते हैं और क्या कहते हैं? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, प्यारे रसूल इस रात को गए थे। ओ मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात अगर मान भी लिया जाए, पहली बात तो वो बात दुरुस्त नहीं है, वो हदीस सही नहीं, लेकिन अगर आपकी बात मान लिया जाए तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शाबान की 15वीं रात को गए थे कब्रों की ज़ियारत के लिए? आप कभी कभार उहुद के शहीदों की कब्रों पे चले जाते, कभी बकी कब्रिस्तान में चले जाते थे, कभी कहीं कोई और कब्रिस्तान में चले जाते थे। आपने ये अमल को साबित नहीं माना या आपने नबी का तरीका इख्तियार नहीं किया, लेकिन हाँ, आपके अपने मौक़िफ़ की, अपने दिमाग की एक बात थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की 15वीं रात को गए थे कब्रों की ज़ियारत करने के लिए, हमें भी जाना चाहिए। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है। और कब्रों को आबाद करना, भाई कब्रें क्या होती है? कब्रिस्तान ये इबरत की जगह होती है,
नसीहत की जगह होती है। आपने उसको सजा दिया, नसीहत कहां से मिलेगी? आपने उसको खूबसूरत बना, कब्रिस्तान खूबसूरत बनाने की जगह, कब्रिस्तान खूबसूरत बनाने की जगह। अच्छा, उसमें एक और अकीदा हमारे भाइयों का क्या है कि शाबान की 15वीं रात को रूहें वापस आती है। क्या है? रूहें वापस आती हैं। ये भाई लोग कब्रों की जियारत के लिए जाते हैं और रूहें इनके घर आती हैं। ये कितनी अजीब बात है ना, ये कितनी। आप तो गए कब्रों की जियारत के लिए और जो कब्रों में थे वो आपके घर आ गए। दोनों की मुलाकात कब होगी? इसीलिए मैंने कहा बिदाती के पास दिमाग नहीं होता, बिदात बाज नहीं होती। बिदात हर साल नए नए बच्चे देती है, हर साल उसमें कुछ ऐड किया जाता है। अजीब और गरीब तमाशा है। घर में खाना बनेगा, हलवा पूरी बनेगी, तरह तरह की डिशेस बनेंगी। क्यों? रूहें आएंगी, रूहें आएंगी। और आप कहां जाएंगे? कब्रिस्तान जाएंगे। आप कब्रिस्तान जाएंगे। आप कब्रिस्तान क्यों गए? कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? हमारा क्या मसला पता है? जो दीन से साबित है वो हम नहीं करते, और जो दीन में साबित नहीं है उसको साबित करने के लिए और उस पर अमल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से पहले पहले मना किया था, अब इजाजत दे रहा हूं, अब कब्रिस्तान जाओ, कब्रों की जियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की जियारत करना, कब्रिस्तान जाने से आखिरत याद आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत करने की तालीम दी है कि कब्रिस्तान जाया करो। हमारा क्या मसला है? अगर किसी का इंतकाल ना हो तो हम कब्रिस्तान जाएंगे नहीं। ये कितनी अजीब और गरीब बात। कब्रिस्तान हमारे मोहल्ले में, हमारे अपने घर के पास 1-2 किलोमीटर के रेंज में है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए हम कब्रिस्तान की ज़ियारत नहीं करने जा सकते। लेकिन जो चीज साबित नहीं है, 15वीं शाबान की रात को पूरा का पूरा घराना उठ करके कब्रों की ज़ियारत के लिए जाता है, पूरा का पूरा। और ऐसा रश होता, वल्लाही ऐसा मंजर होता, कभी आप देखने के लिए चले जाए कि जैसा लगता है कि कोई शादी है, कोई वलीमा है, कोई तकरीब है, कोई फंक्शन है। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक, ये आपके तरीके का मजाक, ये सहाबा किराम का मजाक उड़ाना है। गोया कि ये काम करने वाले ये कह रहे होते कि सहाबा देखो तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारी समझ में ये नहीं आया, हमारी समझ में आया, देखो हम ये काम कर रहे। नऊज़ुबिल्लाह, कितना बुरा अकीदा है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत की, जिन्हें पढ़ाया, जिन्हें लिखाया, जिन्हें समझाया, जिनको ऊंच नीच बताया, जिनको कुरान खुद नबी ने पढ़ करके समझा करके बताया हो, इसका ये मफहूम, इसका ये माना, और सहाबा की जिन निगाहों में नबी को काम करते देखा हो कि नबी ने ये किया, ये किया, ये किया और ये किया, और पूरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निम्मान बयान कर दी हो, बताओ नबी की बातों में ये बात कहां है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि शाबान की 15वीं रात को कब्रिस्तान की जियारत के लिए जाया करो। मेरे भाइयों, और मैंने कहा कि रूहें वापस आने का ये अकीदा रखते हैं, ये भी निहायत गलत अकीदा है। रूहें वापस आने का अकीदा रखना ये निहायत गलत। हमारी शरीयत क्या कहती है? एक बंदा मर जाता है, अगर वो नेक है उसकी रूह इल्लियीन में चली जाती है। इल्लियीन एक जगह है, वहां पर एक किताब है, आप सूरतुल मुतफ्फिफीन पारा नंबर 30 में जाकर के पढ़ें, आपको मालूम होगा इल्लियीन क्या है। और अगर वो बंदा बुरा है उसकी रूह सिज्जीन में चली जाती है। तो अच्छे लोगों की रूह इल्लियीन में और बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में। हमारे यहाँ आवागमन का अकीदा नहीं है, हमारे यहाँ तनासुखे अरवाह का अकीदा नहीं है, गैर मुस्लिमों के यहाँ की तरह कि उनके यहाँ अकीदा एक बंदा मर गया, अगर वो अच्छा था तो और अच्छी शक्ल में दोबारा आएगा, अगर बुरा है तो कुत्ते बिल्ली सूअर की शक्ल में दोबारा से उसका जन्म होगा, या उसकी रूह भटकती रहती है। इसीलिए इसी आवागमन के अकीदे ने क्या किया? आत्मा, भूत,
प्रेत, आसेब और जो है पता नहीं क्या क्या जो है पूरा मार करके शरीयत की तालीम को बिगाड़ करके औरतों के दिमाग में खास तौर से खन्नास भर दिया कि आत्मा आती है, आसेब आता है, भूत आता है, प्रेत आता है, ऐसा होता है वैसा होता है। किसी को मारा गया है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और वो बदला लेने के लिए इसके उसकी तलाश में रहती है। हमारी शरीयत का यह अकीदा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, शाबान की 15 रात को ये जो है रूहें हैं ये वापस आती हैं, और इसीलिए उनके इस्तकबाल में हमारे मुसलमान भाई क्या करते हैं, घरों को सजाते हैं, कमरे लगाते हैं, बाकायदा मेहमान आएगा उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन घर में इस्तकबाल के लिए कोई रहेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि सारे लोग कब्रिस्तान चले जाएंगे। अच्छा, एक और बात इसमें, एक और गलत चीज जो लोग करते हैं वो ये कि हलवा पूरी बनाते हैं। हमारे यहाँ यूपी वगैरह में जो लोग हैं उनके यहाँ शाबान का नाम आते ही पहली चीज जहन में आती है हलवा। सबसे पहली चीज जहन में क्या आती है? शाबान तो हलवा। ये हलवा क्यों भाई? बाज लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे तो नबी ने हलवा खाया था। क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफ। नबी के दांत टूटे थे कब? जंगे उहुद में जो शव्वाल के महीने में हुई, और तुम हलवा बना करके शाबान के महीने में खा रहे हो। तुम्हारी बात दुरुस्त मान ले, वो तो भाई शव्वाल के महीने में हलवा बना करके खाओ ना, तो शाबान के महीने में हलवा बनाकर खाने वाली कौन सी बात। अच्छा, बाज औरतों के यहां तो ये मसला है कि शाबान में हलवा नहीं बना तो गोया कि हमारे घर में बरकत नहीं आएगी, हमारे यहां बरकत नहीं आएगी। हलवा बनाना कंपलसरी है, जरूरी है, और ये काम नहीं हुआ तो हम नबी के करीब नहीं जा सकेंगे, नबी की शफाअत हमें नसीब नहीं होगी। नाउज़ुबिल्लाह। ये हलवा पूरे बाज़ इलाकों में गरीब औरतें कर्जा लेकर के हलवा बनाती है, अगर उनके यहाँ मैसर नहीं है तो। ये सिर्फ दीन का तमाशा है, ये सिर्फ दीन का खिलवाड़ है। अच्छा, इसी में एक और बात हमारे भाई क्या कहते हैं, बहुत अहम बात, शबे बारात की फजीलत। शाबान की 15वीं रात को शबे बारात कहते हैं, बारात वाली रात। क्यों कहते हैं? इसी रात में कुरान नाजिल हुआ था। कहते हैं इसी रात में कुरान। अब ये भी बेवकूफी है। मैंने कहा बिदात इजाद करने वाले के पास दिमाग नहीं होता। अल्लाह ने क्या कहा? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। और शबे बारात किस महीने में? शाबान के महीने में। शाबान के महीने में कहते हैं सूरतुल दुखान की आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। ये मुबारक रात से मुराद यही शबे बारात है। यार भाई, आप या तो एक तरफ ये मान लो कि रमजान में कुरान नाजिल नहीं हुआ, कुरान खुद कह रहा है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ने कहा रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, तो रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। अब अगर कुरान को आप मानते तो इस आयत को माने कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ, तो फिर लैलतुल मुबारका से मुराद क्या होगा? दूसरी सूरा पढ़िए, अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्री, हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाजिल किया, यानी शबे कद्र में, जो रमजान के महीने में आता है। और जो शबे कद्र है वही बरकतों वाली रात है जो सूरतुल दुखान में अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। अब शबे कद्र मुबारक रात कैसे होती है? फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इसलिए कि शबे कद्र में इबादत करना 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। आप शबे कद्र में इबादत कर ले, कितनी बरकत मिलेगी आपको? 1000 यानी 83 साल 4 महीने की इबादत करने का सवाब अल्लाह की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये हमारे भाई दलील कहीं की है, मफहूम कहीं का है, और कहीं और चिपका देते हैं, और आवाम तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। आलिम साहब ने कुरान से दलील दी है। देखे मेरे भाई, लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर अल्लाह ने रमजान के महीने में शबे कद्र में कुरान को नाजिल किया। लोहे महफूज जो अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास। अल्लाह कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर उसका अर्श है, अर्श के ऊपर कुर्सी है, कुर्सी पर अल्लाह मुस्तवी है, वही लोहे महफूज है, वहां ये कुरान था। अल्लाह ने उसको रमजान के महीने में शबे कद्र में आसमान दुनिया पर, जो आसमान हमको दिखाई देता, यहां नाजिल किया। और फिर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी अल्लाह ने बनाया
तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी आसमान दुनिया से कुरान का नुज़ूल अल्लाह ने वैसे वैसे किया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए, और 22 से 23 साल की मुद्दत में आसमान दुनिया से दुनिया के अंदर मुकम्मल कुरान नाजिल हो गया। आप दलील कुछ दें, मफहूम कुछ बयान करें, अवाम को बेवकूफ बनाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। समझने वाली बात यह है कि कुरान शबे बरात में नहीं बल्कि शबे कद्र में नाजिल हुआ, इसलिए कि शबे कद्र रमजान के महीने में आती है, शाबान के महीने में नहीं आती। वे भाई और बुजुर्गों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, पैगाम क्या देना चाह रहा हूं आपको, वो ये कि सुन्नत को लाजिम पकड़ो, सुन्नत को लाजिम पकड़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करो। आपने क्या कहा, सहाबा ने क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, ये हमें देखना चाहिए और हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, दीन के नाम पर क्या इजाद कर रहा है, पेट के नाम पर क्या इजाद किया जा रहा है, और ये पाखंडी और ये जो है दीगर दुनिया परस्त मौलवी ये आवाम को बेवकूफ बना करके अपनी जेब भरते हैं और आवाम के माल का नाजायज तसर्रुफ करते हैं। अल्लाह ने कहा ऐसे लोग हराम माल खा रहे हैं, कयामत के दिन इनको हिसाब देना है। आप अपने माल के मालिक हैं, अपने माल का जायजा ले, अपनी जिंदगी का जायजा ले। पैगाम बस यही है कि सुन्नत को आम करें, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करें, बिदातों से बचें, बिदातियों से बचें, बिदात के काम से अपने आप को बचाएं। काम वही करें जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो, वरना आप बिदात का कोई काम कितनी ही मोहब्बत से क्यों ना कर जाएं, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं है। और खुद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोग जो दुनिया में समझते हैं कि मैंने नबी के नाम पर ये किया वो किया, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के ताल्लुक से कयामत के दिन कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, ऐसे लोगों के लिए दूरी हो जिन्होंने दुनिया में मेरे आने के बाद मेरे दीन में तब्दीली करके रख दिया। मेरे भाई और बुजुर्गों, शाबान के हवाले से ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हम सभी को सुन्नतों को लाजिम पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत और बताए हुए कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, साहबे किराम का मनहज अपनाने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को पढ़ने, समझने, मुताला करने और उन बातों को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो किसी तरह की मुसीबत में है अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो कर्जदार हैं अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा, जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला दे, और जो खवातीन हमारे घरों में हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारे घर की औरतें, अल्लाह उन तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक हम सभी को दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खातिमा तो खातिमा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या